हेलो गाइस, क्या हालचाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पैसिफिक अकाउंट्स में। आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 अकाउंटिंग रेशियो के क्वेश्चन नंबर 39, 40, 41, 42, 43, 44 एंड 45। क्वेश्चन नंबर 38 तक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन देखना है तो जाके देख सकते हो इस चैप्टर की प्लेलिस्ट से। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। कोई भी क्वेरी होती है ज्वाइन कर सकते हो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप पैसिफिक अकाउंट्स, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। इस ग्रुप का भी वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के पास, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट कर दो। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39 क्या गिवन है। फॉलोइंग पार्टिकुलर्स आर गिवन टू यू। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। कैलकुलेट क्या करना है, डेट इक्विटी रेशियो। सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है, डेट इक्विटी रेशियो। तो अगर हम इन दोनों का टोटल कर दे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस का, अगर हम इन दोनों का टोटल कर ले तो अपने पास क्या आ जाएगा, डेट आ जाएगा। लॉन्ग टर्म डेट कितना आ जाएगा, 9,25,000। एंड उसके बाद नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। क्वेश्चन में यहाँ पे टोटल एसेट भी पूछा है, तो टोटल एसेट्स कितना हो जाएगा, इन दोनों का टोटल करें तो हम ये आ जाएगा अपने पास, कितना होगा, 17,40,000। एंड उसके अलावा अपने पास क्या है, करंट लायबिलिटीज। और हमें क्या कैलकुलेट करना है, प्रोप्राइटरी रेशियो कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो एक एक करना स्टार्ट करते फिर देखते क्या है, क्या क्या और कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे डेट इक्विटी रेशियो। सबसे पहले अपने पास आया डेट इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो का मतलब डेट अपॉन इक्विटी। डेट अपॉन इक्विटी, डेट का मतलब लॉन्ग टर्म डेट, इक्विटी का मतलब शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है, सो लॉन्ग टर्म डेट तो हमें पता ही है। लॉन्ग टर्म डेट कितना अपने पास, 9,25,000। तो लॉन्ग टर्म डेट तो हमने लिख लिया 925। इसके बाद हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है इक्विटी। इक्विटी कैसे आएगा, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज, या फिर ऐसे कर सकते हैं, नॉन करंट एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल माइनस नॉन करंट लायबिलिटीज। बात तो वही है। सो टोटल एसेट्स में क्या क्या आएगा अपने पास, नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट। तो टोटल एसेट्स कितने के हो गए, 17,40,000 के, माइनस टोटल ऑफ लायबिलिटीज। टोटल ऑफ लायबिलिटीज से क्या माइनस करेंगे, करंट लायबिलिटी 1,40,000 एंड नॉन करंट लायबिलिटी कितना, 9,25,000। इन दोनों को माइनस कर लो, क्या आ जाएगा अपने पास निकल के, इक्विटी आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस करते हैं, 17,40,000 माइनस 1,40,000 एंड 9,25,000, तो बैलेंस आ जाएगा कितना, 9,55,000। ठीक है, ये आएगा ना, नहीं गलत लग रहा है मेरे को, एक मिनट। 17,40,000 माइनस 1,40,000 माइनस 9,25,000, ये आएगा 6,75,000। कितना आएगा, 6,75,000 आएगा अपने पास, क्या आ जाएगा, इक्विटी। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दे, तो इक्विटी कितना आ गया अपने पास, 6,75,000। यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेंगे 675, डिवाइड कर लेंगे, और डिवाइड करने के बाद कितना आ जाएगा अपने पास, यह आ जाएगा 1.37 रेशियो 1, 1.37 रेशियो 1। दूसरा कैलकुलेट करते हैं, सेकंड क्या आ जाएगा अपने पास, टोटल एसेट टू डेट रेशियो। टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, क्या फॉर्मूला होगा, टोटल एसेट्स अपॉन डेट। टोटल एसेट्स अपॉन डेट, तो टोटल एसेट्स कितने अपने पास, टोटल एसेट्स है अपने पास कितने के, 17,40,000 डिवाइडेड बाई डेट कितने का अपने पास, डेट अपने पास 9,25,000 का। डिवाइड कर लो इसको, 3 जीरो कैंसिल हो गए अपने पास, 740 को डिवाइड कर लेंगे 925 से, कितना आ जाएगा अपने पास, ये 1.88 रेशियो 1। कितना आ गया, 1.88 रेशियो 1। ठीक है, 1.88 रेशियो 1, ये ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमें क्या कैलकुलेट करना है, प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो, प्रोप्राइटर क्या लेके आएगा फर्म में, इक्विटी। इक्विटी से क्या परचेज करेंगे हम, टोटल एसेट्स। तो फॉर्मूला क्या बना, इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स, और इसको हम परसेंटेज में कैलकुलेट करके देंगे तो मल्टीप्लाई बाय 100। अगर परसेंटेज में नहीं दे रहे हो तो सिर्फ इक्विटी अपॉन टोटल एसेट, दोनों ठीक है, जैसे भी आप करना चाहो। सो इक्विटी की वैल्यू कितनी अपने पास, 6,75,000 डिवाइडेड बाई टोटल ऑफ एसेट्स। टोटल ऑफ एसेट्स कितने अपने पास, 17,40,000 मल्टीप्लाई बाई 100। इसे सोल्व कर लेंगे, 3 जीरो से 3 जीरो ये कैंसिल हुई, 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी। सो 6,750 डिवाइडेड बाई 174, ये आ जाएगा अपने पास 38.79%। 38.79%। ठीक है, कितना आ गया ये, 38.79% अपने पास प्रोप्राइटरी रेशियो आ गया। ये आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 39 का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 40 में, देखो
कैलकुलेट द प्रोप्राइटरी रेशियो ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग पर्टिकुलर। स्टार कर लो इस क्वेश्चन को। देखो सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है प्रोप्राइटरी रेशियो। फॉर्मूला लिख लो भाई। प्रोप्राइटरी रेशियो क्या होता है अपने पास? ओनर है, प्रोप्राइटर फर्म में क्या लगाएगा? इक्विटी लगाएगा, उससे क्या परचेज करेगा? टोटल एसेट्स परचेज करेगा, और परसेंटेज के लिए हम क्या मल्टीप्लाई कर लेंगे? 100। सो फॉर्मूला क्या बना? इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स मल्टीप्लाई बाय 100। टोटल एसेट्स तो आप कैलकुलेट कर ही लोगे, बहुत ईजी है। टोटल एसेट्स कैसे आएंगे? 5 लाख प्लस 3 लाख। नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट्स क्या होंगे अपने पास? टोटल एसेट्स। तो टोटल एसेट्स तो कितने आ गए अपने पास? ये आ गए 8 लाख रुपए के। सो टोटल एसेट्स तो हैं 8 लाख के। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? अब हमें कैलकुलेट करना है यहां पे नेक्स्ट। अब हम कैलकुलेट करेंगे इक्विटी। इक्विटी कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई? इक्विटी के लिए क्या चाहिए? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स गिवन है। यहाँ पे क्या गिवन है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। लेकिन जो प्रॉफिट हम लेके चलते हैं ना पीएनएल अकाउंट में, वो क्या होता है? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब कि सारी एडजस्टमेंट करने के बाद जो बचेगा वो ट्रांसफर होता है कहां पे? पीएनएल अकाउंट में। तो पहले तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा? आफ्टर टैक्स करना पड़ेगा। तो हमें क्या क्या चाहिए? इक्विटी शेयर कैपिटल, साथ में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व एंड नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसे शॉर्ट में लिखेंगे तो हम इसे लिख देंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, शॉर्ट में पैट बोलते हैं इसको, पीएटी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, आपको यूज नहीं करना है ये वर्ड, आपको तो यही लिखना है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। कंप्लीट लिखना है, कोई शॉर्ट फॉर्म एग्जाम में यूज मत करना। तो सबसे पहले क्वेश्चन ने बोला इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होगा? 0.4 टाइम्स ऑफ टोटल एसेट। तो हमें यहाँ पे कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी। अब कैलकुलेशंस करते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल, टोटल एसेट्स कितने के अपने पास? 8 लाख के। 8 लाख का कितना? 0.4 इंटू 0.4, 8 लाख इंटू 0.4। अच्छा अभी कैलकुलेशन रोको मैं कराता हूं। क्या आएगा अपने पास? 0.4 को क्या लिख ले? 4/10 लिख ले। 8 लाख इंटू 4/10, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर लो, और ये कितना आ जाएगा अपने पास? 3,20,000। 3,20,000। तो इक्विटी शेयर कैपिटल आ गया 320। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज 0.25 टाइम्स ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल जो आई उसका 0.25, 25/100। अब देखो ये कमेंट मत करना सर ये 100 कहां से आ रहा है, ठीक है ना। सो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दो और इनकी मल्टीप्लाई कर लो। 80,000। इतना तो मैं मान रहा हूं कि आपको आता ही होगा भाई, पॉइंट हटा रहे हो। जनरल रिजर्व ये डायरेक्ट गिवन है 1,50,000। एंड अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? जनरल रिजर्व के बाद नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज 1,20,000। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज 1,20,000 माइनस करेंगे टैक्स। टैक्स रेट इज 25%। सो 1,20,000 का 25% कितना आ जाएगा? 30,000। माइनस कर लो तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना हो जाएगा अपने पास? 90,000 का। तो 90,000 को हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। ठीक है, इन चारों का टोटल करेंगे कितना आ जाएगा? 3,20,000, 80,000, 1,50,000 एंड 90,000। ये आ जाएगा 6,40,000। कितना आ जाएगा? 6,40,000। ठीक है, तो इक्विटी आ गया अपने पास 640। इसे यहाँ पे अपडेट कर लो। 640 मल्टीप्लाई बाई 100। सोल्व करेंगे, 3 जीरो 3 जीरो गई, एक जीरो से एक जीरो ये गई, एक जीरो से एक जीरो यहाँ गई, तो ये बचा 640 डिवाइडेड बाई 8। कैंसिल करेंगे, ये आ जाएगा 80। तो आंसर कितने परसेंट हो जाएगा अपने पास? 80% इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 41। इजी क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड नहीं है। कैलकुलेट द प्रोप्राइटरी रेशियो। फिर से हमें क्या कैलकुलेट करना है? यहाँ पे प्रोप्राइटरी रेशियो कैलकुलेट करना है फ्रॉम द फॉलोइंग। सो प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है भाई? इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स। याद तो हो गया, ट्रिक मैंने आपको बता दी। प्रोप्राइटर फर्म में क्या लगाएगा? इक्विटी कैपिटल लगाएगा, उससे हम क्या परचेज करेंगे? एसेट्स, और परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई कर लेंगे 100। ठीक है, तो सबसे पहले हमें चाहिए टोटल ऑफ एसेट्स। तो टोटल ऑफ एसेट्स क्या होते हैं? नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, यही होते हैं ना। ठीक है, इन दोनों का टोटल कर लो। 12,80,000 प्लस 7,20,000 कितना आ जाएगा? 20 लाख हो जाएगा अपने पास टोटल ऑफ एसेट्स। सो टोटल एसेट्स तो हमने कैलकुलेट कर लिए कितने? 20 लाख। अब हमें क्या चाहिए? इक्विटी चाहिए। क्या चाहिए? अब हमें इक्विटी चाहिए। सो इक्विटी कैसे आएगा? इक्विटी कैसे कैलकुलेट करते थे हम? टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। भाई टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज, ये कर लो, इससे अपने पास इक्विटी आ जाएगा। सो टोटल एसेट्स तो हमने देख लिए कितने के? 20 लाख के। यहां से लायबिलिटीज और माइनस कर लो। लायबिलिटीज में क्या है अपने पास? डिबेंचर्स, मोर्टगेज लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, ट्रेड पेबल।
तो यहाँ से माइनस करेंगे 5,60,000, 3,30,000, 2,20,000 एंड 1,90,000। इन सबको टोटल करके यहां से माइनस कर लेंगे, ये अपने पास टोटल लाइबिलिटी होगी। सो 20 लाख माइनस टोटल ऑफ लाइबिलिटीज कितना हो जाएगा? 5,60,000, 3,30,000, 2,20,000 एंड 1,90,000, ये आ जाएगा 13 लाख। सो 20 लाख माइनस 13 लाख कितना आ जाएगा? 7 लाख आ जाएगा अपने पास इक्विटी। तो यहाँ लिखेंगे 7 लाख, मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको 100 से, तो ये आ जाएगा 7 लाख डिवाइडेड बाई 20 लाख इनटू 100, परसेंटेज आ जाएगा पूरा 35। कितना आ जाएगा? 35%। ठीक है। अच्छा सोल्व कैसे करना है? 3 जीरो कैंसिल, 2 जीरो कैंसिल, 20, 5 जा 100, 7 इंटू 5 35। कितना आंसर आ जाएगा? 35%। ठीक है, ये कंप्लीट हुआ। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 के अंदर गिवन है, देखो क्या गिवन है? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट एसेट्स ऑफ एक्स लिमिटेड फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। एक सिंगल स्टार करना है इसके ऊपर। ठीक है, करंट एसेट्स हमें कैलकुलेट करने किससे, किसके कैलकुलेट करने? एक्स लिमिटेड के। डिटेल्स क्या क्या? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर यहाँ ब्रैकेट है, तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये लॉस रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, नॉन करंट एसेट्स एंड द प्रोप्राइटरी रेशियो 0.75:1। क्लियर? हमारे पास डिटेल क्या गिवन है? प्रोप्राइटरी रेशियो। क्या गिवन है? प्रोप्राइटरी रेशियो। एंड प्रोप्राइटरी रेशियो का मतलब क्या होता है? प्रोप्राइटरी रेशियो का मतलब क्या है? इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स। इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स ये होगा, मल्टीप्लाई बाई 100 नहीं लेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि रेशियो के अंदर गिवन है 0.75:1, परसेंटेज नहीं है ये। ठीक है, तो इसे लिखेंगे 0.75/1 इज इक्वल टू 0.75/1 इज इक्वल टू इक्विटी की वैल्यू कैलकुलेट कर ले। इक्विटी कैसे आएगा अपने पास भाई? इसमें थोड़ा स्पेस रखना है यहाँ पे। चलो मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता हूँ, 3-4 लाइन का स्पेस रखना। ठीक है, इक्विटी कैसे आएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व एंड माइनस करेंगे वहां से P&L का बैलेंस, क्योंकि ये लॉस है, लॉस माइनस होता है। इक्विटी का मतलब है शेयर होल्डर्स फंड, नॉट इक्विटी शेयर कैपिटल ओनली। ठीक है, सो 25 लाख प्लस 5 लाख प्लस 8 लाख माइनस 2 लाख, कितना आ जाएगा भाई अपने पास? ये आ जाएगा 36 लाख। तो इक्विटी की वैल्यू आ गई अपने पास 36 लाख। तो यहां पे लिख ले इज इक्वल टू 36 लाख अपॉन 1। ठीक है, अपॉन 1 नहीं आएगा, सॉरी, यहां पे हम क्या लिखेंगे 1 की जगह? यहां पे हम लिखेंगे, हमें क्या कैलकुलेट करना है? करंट एसेट्स कैलकुलेट करने हैं ना, तो यहां पे लिख लो टोटल ऑफ एसेट्स। क्या लिख लो? टोटल ऑफ एसेट्स। देखो क्वेश्चन में सिर्फ हमारे पास नॉन करंट एसेट है। ठीक है, नॉन करंट एसेट्स है और हमें कैलकुलेट क्या करने? करंट एसेट्स। अगर हम टोटल एसेट्स कैलकुलेट करके उसमें से नॉन करंट एसेट माइनस कर दे तो हमारे पास क्या बचेगा? करंट एसेट्स बचेगा। ठीक है, बस अब हमें इसको सोल्व करना है, तो कैसे करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, टोटल एसेट्स इंटू 0.75 इंटू टोटल एसेट्स इज इक्वल टू 1 इंटू 36 लाख। कितना हो जाएगा? ये तो 36 लाख ही हो जाएगा। सो टोटल एसेट्स क्या आ जाएंगे अपने पास? टोटल एसेट्स इज इक्वल टू 36 लाख डिवाइडेड बाई 0.75। इसे सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 36 लाख डिवाइडेड बाई 75 इंटू 100। अब ये कैलकुलेशन मेरे को बतानी पड़ेगी, क्योंकि मेरे को 100% में श्योर बच्चों का कमेंट आएगा सर ये 100 कहां से आ गया? देखो भाई मैं इसको अलग ही बता देता हूं कैसे आया ये। सो देखो क्या करना है, इसको एक काम करो, इरेज ही कर दो, यहां से हटा ही दो। आप लोग मत अपने जहां लिखा वहां रहने दो। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूं कैसे करना है। देखो अपने पास क्या करना है? टोटल एसेट्स इंटू 0.75, टोटल एसेट्स इंटू 0.75 इज इक्वल टू 36 लाख। 36 लाख की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 लाख ही होता है। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं इसको। अच्छा टोटल एसेट्स क्या आएगा? अब आपको ये तो पता ही होगा ना, ये मल्टीप्लाई है, वहां उस इक्वल टू से दूसरी साइड लेके जाएंगे तो डिवाइड में जाएगा। ठीक है, सो 36 लाख डिवाइडेड बाई 0.75, ये मैथ से भाई 36 लाख डिवाइडेड बाई 0.75 को कैसे लिखेंगे? 75 अपॉन 100 ऐसे लिखते हैं। अब ये डिवाइड की टर्म है, इस डिवाइड की टर्म को अगर मैं सोल्व करूं तो ये मल्टीप्लाई में जाएगा, और मल्टीप्लाई में कैसे जाएगा? इनवर्स होके जाएगा ये। तो अपने पास यहाँ कितना आएगा? यहाँ पे आएगा
75 और यहाँ कितना जाएगा 100। क्लियर है? 25 से कैंसिल कर ले, 4/3 इसे कैंसिल कर लो, 12 लाख, 12 लाख इंटू 4 कितना आ जाएगा 48 लाख। सो टोटल ऑफ एसेट्स आर 48 लाख। टोटल ऑफ एसेट्स कितने आ गए? 48 लाख के अपने पास टोटल एसेट्स आ गए। टोटल एसेट्स का मतलब क्या होता है? नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट्स, यही होता है ना मतलब इसका। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन में खुद ही बताया कि नॉन करंट एसेट्स कितने के हैं? 30 लाख के। कितने के? 30 लाख के। करंट एसेट्स हमें कैलकुलेट करने थे और अपने पास टोटल एसेट्स कितने के? 48 लाख। सो 48 लाख माइनस 30 लाख इज इक्वल टू करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स कितने आ जाएंगे अपने पास? 18 लाख के करंट एसेट्स आ जाएंगे। ठीक है, करंट एसेट्स कितने आ गए? 18 लाख रुपीस के। इसका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्या गिवन है देखो, द प्रोप्राइटरी रेशियो ऑफ द एम लिमिटेड इज 0.80 रेशियो 1। तो इसका ऐसे लिख ले, प्रोप्राइटरी रेशियो इज इक्वल टू इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स, इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स। ठीक है, कितना गिवन है? 0.80 अपॉन 1। तो मैं इसको लिख लेता हूं, अपने पास मैक्सिमम अमाउंट कितनी यहाँ पे 4 लाख की है, तो इसे लिख लेते हैं 8 लाख और 10 लाख, ऐसे लिख ले। इसे सॉल्व करोगे तो वही आएगा। मैंने कोई नंबर अज्यूम कर लिया 8 लाख 10 लाख, ताकि मेरा रेशियो क्या रह जाए? 0.80 रेशियो 1 रह जाए। ठीक है, फर्स्ट क्या गिवन है? ऑब्टेन ए लोन फ्रॉम द बैंक 2 लाख आफ्टर पेबल आफ्टर 5 ईयर। हमने एक लोन लिया बैंक से जो पेबल है आफ्टर 5 ईयर, 5 साल के बाद। तो लोन आया, लोन से अपने पास क्या बढ़ेगी? नॉन करंट लायबिलिटी बढ़ेगी। नॉन करंट लायबिलिटी से हमारा प्रोप्राइटरी रेशियो इफेक्ट होता है? नहीं होता। दूसरा इफेक्ट क्या आएगा? हमारे बैंक में अमाउंट आएगी, हमारा बैंक बढ़ेगा। बैंक बढ़ेगा, करंट एसेट बढ़ेगा। करंट एसेट बढ़ने का मतलब हमारा टोटल एसेट बढ़ेगा। कितनी अमाउंट से बढ़ेगा? 2 लाख से। कितनी अमाउंट से बढ़ेगा? 2 लाख रुपए से। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट अगर मैं सोल्व करूं इसका, तो इसका आंसर क्या आएगा? फर्स्ट पार्ट का देखो, हमारा एसेट कितना हो जाएगा? 8, इक्विटी तो वही 8 लाख है, बैंक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12 लाख। अगर हम इसे सोल्व करें 8 डिवाइडेड बाई 12 तो कितना आ जाएगा अपने पास? 0.66 रेशियो 1 हो जाएगा। पहले रेशियो क्या था? 0.80 रेशियो 1। अब क्या? 0.66 रेशियो 1। रेशियो क्या हो गया अपने पास? डिक्रीज हो गया। क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। और रीजन क्या लिख देंगे हम इसका? इक्विटी नॉट इफेक्टेड। आप अपनी लैंग्वेज में लिख लेना, मैं कीवर्ड्स लिख देता हूं। इक्विटी नॉट इफेक्टेड एंड टोटल एसेट्स इंक्रीज। और टोटल एसेट्स हमारे क्या हो गए? इंक्रीज हो गए। अपनी लैंग्वेज में फ्रेम कर लेना इसको। ठीक है, मैंने आपको रीजन शॉर्ट में लिखवा दिया। दूसरा देखते भाई, अब सेकंड क्या है? सेकंड में बोला परचेज मशीनरी फॉर कैश 75,000। नॉन करंट एसेट मशीनरी बढ़ा, ठीक है, कैश गया, कैश घटा। तो एक साइड एसेट बढ़ा, एक साइड कैसेट एक साइड एसेट बढ़ा अपने पास, एक साइड एसेट कम हो गया। तो क्या कोई एसेट के ऊपर इफेक्ट आया? कुछ कोई इफेक्ट नहीं आया। इक्विटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है भाई, जितना एसेट बढ़ा उतना ही घट गया, जितने की मशीनरी आई उतने से कैश चला गया। तो एसेट के ऊपर तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा, ना ही अपने पास इक्विटी के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ा। तो हम क्या लिख लेंगे यहाँ पे? नो इफेक्ट। कोई इफेक्ट नहीं आया, नाइदर इक्विटी नोर टोटल एसेट इफेक्टेड। टोटल एसेट्स इफेक्टेड, किसी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा भाई। ठीक है, थर्ड देखते हैं अब। थर्ड में क्या गिवन है देखो, थर्ड में बोला रिडीम 5% रिडीमेबल प्रीफरेंस शेयर्स ऑफ 1 लाख। हमने क्या कर दिए? प्रीफरेंस शेयर्स को रिडीम कर दिया, मतलब कि रीपे कर दिया। रीपे किया तो इक्विटी कम होगी अपने पास 1 लाख से। रीपे किया तो कैसे किया होगा? कैश वगैरह से ही रीपे किया होगा, कैश पे किया होगा उनको, तो कैश घट गया। मतलब अपने पास इक्विटी भी कम हो गई 1 लाख से, एसेट्स भी कम हो गए 1 लाख से। तो दोनों अमाउंट 1 लाख से कम हुई। पहले कितनी की इक्विटी थी? 8 लाख की। अज्यूम किया, सिर्फ ये फिगर अज्यूम किया है आंसर निकालने के लिए। तो अब इक्विटी कितने की बची? 7 लाख की। कैश कितने का था? 10 लाख का। 1 लाख कम कर लो, कितने का हो जाएगा? 9 लाख का। तो 7 डिवाइडेड बाई 9 कितना आ जाएगा अपने पास? ये 0.77 रेशियो 1। कितना हो जाएगा? 0.77 रेशियो 1। पहले कितना था? 0.80 रेशियो 1। अब कितना? 0.77 रेशियो 1। रेशियो क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। डिक्रीज क्यों हुआ? बोथ इक्विटी एंड टोटल एसेट्स डिक्रीज। टोटल एसेट डिक्रीज बाई सेम अमाउंट, डिक्रीज बाई सेम अमाउंट। दोनों क्या हो गए? डिक्रीज हो गए सेम अमाउंट से। ये लिख देना याद करके, सेम अमाउंट। ठीक है, अगर आप इसको और अच्छे से लिखना चाहते हो अपनी लैंग्वेज में तो लिख लेना। ठीक है, मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया कि रीजंस क्या क्या है। फोर्थ देखो भाई, इश्यूड इक्विटी शेयर टू द वेंडर ऑफ द मशीनरी परचेज फॉर 4 लाख। हमने मशीनरी परचेज की, मशीनरी परचेज की, हमारा एसेट बढ़ेगा। दूसरी तरफ हमने शेयर्स इश्यू की, हमारी इक्विटी भी बढ़ेगी।
दोनों बढ़ गए 4-4 लाख से, ठीक है, दोनों 4-4 लाख से बढ़ गए, तो इक्विटी कितनी हो जाएगी अपने पास, 4 लाख से इंक्रीज करेंगे तो 12 लाख, और ये कितना हो जाएगा 10 + 4 14 लाख। सो 12 डिवाइडेड बाई 14 सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 0.85 7:1। पहले था 0.80, अब कितना 0.85 7:1। रेशियो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। और रीजन क्या लिखेंगे, बोथ इक्विटी एंड टोटल एसेट, बोथ इक्विटी एंड टोटल एसेट्स increase by same amount, increase by same amount। both equity and total assets increase by same amount, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। तो यहां से स्टार्ट होता है एक नया रेशियो अपने पास, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। कौन सा रेशियो आया, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। थोड़ा सा पढ़ते हैं इसके बारे में क्या होता है ये। आ रहा है होता क्या है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ये पूछे। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो नाम बता रहा है, एक तो इंटरेस्ट आएगा, एक तो इंटरेस्ट आएगा। अच्छा, इंटरेस्ट को कवर कैसे करोगे, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों से कि इंटरेस्ट को कवर कैसे करेंगे हम, ठीक है, इंटरेस्ट को कवर कैसे करेंगे। या फिर देखो रेशियो तो अपने पास क्या है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है। मैं यहां पे एक वर्ड लिख दूं पे, ठीक है, इंटरेस्ट को पे कैसे करेंगे, इंटरेस्ट को पे कैसे करेंगे भाई, इंटरेस्ट को पे करेंगे तो कहां से पे करेंगे, इंटरेस्ट को पे करेंगे हम अपने प्रॉफिट से। और ऑप्शन क्या आपके पास, इंटरेस्ट को कहां से पे करोगे, प्रॉफिट से ही पे करोगे ना भाई। जर्नल अंडरस्टूड वाली बात है कि प्रॉफिट होगा हम इंटरेस्ट पे करेंगे, लॉस होगा पे तो जब भी करना ही है, ठीक है। लॉस होता है तब भी पे करते हैं, वो लॉस बढ़ जाता है हमारे पास। लेकिन जर्नल अंडरस्टैंडिंग की बात क्या है कि इंटरेस्ट कहां से पे होता है, हमारे प्रॉफिट से। तो दो चीजें हमें यहाँ पे लेके चलनी है। कौन कौन सा इस फॉर्मूले के लिए, एक तो इंटरेस्ट और दूसरा प्रॉफिट। इतना है समझ में, दो चीजें लेके चलनी है, एक तो इंटरेस्ट एक प्रॉफिट, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या लिखा, यहाँ लिखा इन्होंने प्रॉफिट बिफोर, इसका जो फॉर्मूला लिखा हुआ आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट एंड टैक्स, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट एंड टैक्स, टैक्स रिप्रेजेंटिंग इनकम टैक्स, ठीक है। प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट एंड इनकम टैक्स डिवाइडेड बाय, भाई प्रॉफिट की बात हमने कर ली, क्या बचा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कौन सा आएगा, फिक्स इंटरेस्ट, जो पे करना ही करना है, फिक्स इंटरेस्ट चार्ज। वेरिएबल इंटरेस्ट की कोई बात नहीं हो रही यहाँ पे बात हो रही है फिक्स इंटरेस्ट चार्जेस कि हर साल कितना इंटरेस्ट पे करना है, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो गया। अच्छा, ये जो आपने लिखा ना यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट एंड इनकम टैक्स, इसको है ना जब आप क्लास 12 से आगे निकलोगे तो इसे क्या बोलेंगे, ईबीआईटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। क्या वर्ड यूज करेंगे वहां पे हम, ईबीआईटी वर्ड यूज करेंगे, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाई फिक्स इंटरेस्ट चार्जेस, ठीक है। मतलब वो प्रॉफिट जिसके अंदर ना तो अभी तक हमने इंटरेस्ट चार्ज किया ना ही हमने इनकम टैक्स चार्ज किया, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड इनकम टैक्स ही क्या होगा हमारे पास, ईबीआईटी होगा। या फिर प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट एंड इनकम टैक्स डिवाइडेड बाई फिक्स इंटरेस्ट चार्ज। और इसका जो आंसर आएगा ना, ध्यान रखना भाई, इसका आंसर टाइम्स में आएगा। किसमें आएगा इसका आंसर, टाइम्स में आएगा। एक आइडल रेशियो क्या होगा सर इसका, इसका एक आइडल रेशियो क्या होगा, इसका जो आइडल रेशियो होता है जनरली वो लेके चलते हैं हम 6 to 7 टाइम्स। कितना लेके चलते हैं, 6 to 7 टाइम्स। बट हायर द रेशियो द बेटर इट इज, हायर द रेशियो द बेटर इट इज, हायर द रेशियो द बेटर इट इज, मतलब जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है। हायर द रेशियो द बेटर इट इज, जितना ज्यादा उतना बेटर, ठीक है। 6 to 7 टाइम्स तो होना ही होना चाहिए, जर्नल इतना होना चाहिए कि अगर आपको 1 रुपए का इंटरेस्ट पे करना है तो उसके लिए 6 से 7 गुना आपके पास प्रॉफिट होना चाहिए, क्योंकि बाकी खर्चे भी तो करने हैं, फिर सिर्फ यही थोड़ी ना करना इंटरेस्ट। तो जर्नल बोला कि अगर 1 रुपए का इंटरेस्ट पे करना है आपको तो उसके लिए 6 से 7 गुना आपके पास प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है। और अगर इससे ज्यादा है तो बहुत सही है, कोई इशू नहीं है फिर तो हमें। तो सर ये रिलेशनशिप क्या दिखा रहा है, इससे पता क्या चलता है इस रेशियो से, ये शो करता है, क्या शो करता है, दैट फर्म्स एबिलिटी, कि फर्म की क्या एबिलिटी है, कंपनी की क्या एबिलिटी है टू पे इंटरेस्ट, टू पे इंटरेस्ट, कि फर्म अपने इंटरेस्ट को पे करने के लिए कितना कैपेबल है, जो उसको इंटरेस्ट पे करना है उसके लिए वो कितनी कैपेबल है, ये अब बता रहा है अपने पास इंटरेस्ट कवरेज रेशियो।
नाम ही बता रहे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। हम इंटरेस्ट को कवर कर रहे, पे कर रहे किससे, प्रॉफिट से। तो क्या इंटरेस्ट को हम प्रॉपरली कवर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे? ठीक है, अगर इससे कम हो तो भाई रिस्क की पोजीशन आ जाती है। फिर अगर इससे ज्यादा है तो बेटर है, साउंड पोजीशन है कंपनी की, फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है। अगर इससे कम है तो फिर थोड़े से इश्यूज है। ठीक है, चलो ये हमने देख लिया। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? अब हमें कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो फॉर्मूला तो हमें पता ही है, हमने पढ़ ही लिया फॉर्मूला। तो क्या आएगा भाई फॉर्मूला? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, एक तो इंटरेस्ट आएगा, इंटरेस्ट को पे करना है, कहां से पे करना है? प्रॉफिट से। तो अपने पास आएगा प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाई फिक्स इंटरेस्ट चार्ज। फिक्स इंटरेस्ट चार्ज। इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको फिक्स इंटरेस्ट चार्ज कैलकुलेट करने, ध्यान रखना। क्या कैलकुलेट करना है? पहले फिक्स इंटरेस्ट चार्ज कैलकुलेट करने, दो लाइन छोड़ने के बाद लिखना फिक्स इंटरेस्ट चार्ज। तो जो फिक्स इंटरेस्ट आएगा वो क्या आएगा? देखो, हर साल जो इंटरेस्ट पे करना है वो फिक्स इंटरेस्ट होता है। डिबेंचर्स के ऊपर लिखा हुआ है 15% का रेट। तो 15% का रेट का मतलब क्या है कि हमें 15% इंटरेस्ट पे करना है। डिबेंचर्स की वैल्यू कितनी? 1 लाख। 1 लाख का 15% कितना आएगा इंटरेस्ट अपने पास? 15,000। कर लोगे ना कैलकुलेट? अरे भाई देखो, 1 लाख गुना 15/100 कितना आएगा अपने पास? ये 15,000 आएगा। ठीक है, ऐसे ही 1 लाख का 12%, यहाँ पे 12 लिख लो, ये 12,000 आ जाएगा। तो फिक्स इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 15 + 12 27,000 हो जाएगा अपने पास। क्या? फिक्स इंटरेस्ट चार्जेस। ये आ गया। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? अब हमें कैलकुलेट करना है प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट एंड टैक्स। प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसको कैसे सोल्व करना है? इसको हम सोल्व करेंगे कैसे? देखो, इसको सोल्व करने के लिए पहले क्या चाहिए हमें? प्रॉफिट चाहिए। अब क्वेश्चन में जो प्रॉफिट बताया वो बताया नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स 1,20,000। नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स 1,20,000। मैं आपको छोटी सी ना एक इनकम स्टेटमेंट बता रहा हूं, आपने स्कूल में देखा हो नहीं देखा हो ये तो नहीं पता मेरे को। देखो, एक छोटी सी इनकम स्टेटमेंट है। देखो, ये अपने पास हुआ यहाँ पे ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आया। यहाँ पे मान लेते कोई भी अमाउंट मान लो, 3 लाख मान लो। मैंने 3 लाख एक रैंडम अमाउंट मान ली। ठीक है, उसमें से पहले हम क्या माइनस करते हैं? इंटरेस्ट माइनस करते हैं। क्या माइनस करते हैं? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट की अमाउंट वैसे ही जनरल एग्जांपल लेके चल रहा हूं मैं, 30,000 हुआ। तो ये क्या होगा? अर्निंग बिफोर टैक्स। क्या बोलते हैं इसको? अर्निंग बिफोर टैक्स, या फिर पीबीटी बोलते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। 2,70,000। यहां से माइनस करेंगे टैक्स। टैक्स मान लो कितना? 1 लाख मान लो, सिर्फ मान रहे, अज्यूम कर रहे हैं ना। या फिर एक काम करो, एक परसेंटेज ही उठा लो, यहाँ पे 50% टैक्स मान लो, डायरेक्ट 50% मान लो। 2,70,000 का 50% टैक्स कितना हो जाएगा? 1,35,000। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आ जाएगा? अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना आ जाएगा अपने पास? ये आ जाएगा 1,35,000। तो ये जो क्वेश्चन में बोला ना नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये वाले की बात कर रहे हैं, इसकी अर्निंग आफ्टर टैक्स की, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात कर रहे हैं 135। ठीक है, और हमें चाहिए क्या फॉर्मूले के लिए? हमें फॉर्मूले के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। हमें क्या चाहिए? ईबीआईटी चाहिए। तो सोल्व कैसे करेंगे भाई? हमें उल्टा जाना पड़ेगा। क्या जाना पड़ेगा? हमें उल्टा ऊपर जाना पड़ेगा। हमारे पास क्या है? 1,20,000 है। क्या है अपने पास? 1,20,000 है। ये 1,20,000 की अमाउंट आफ्टर टैक्स है। कितने आफ्टर टैक्स के बाद है? 50% टैक्स के बाद है। तो टैक्स से पहले अमाउंट कितने परसेंट होगी? 100% होगी। भाई 100 में से 50% माइनस करेंगे तभी तो 50% बचा होगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1,20,000 आफ्टर टैक्स। कितनी अमाउंट अपने पास? 50%। तो इसको 50% से डिवाइड कर दो। 50% से डिवाइड करने का मतलब है 100/50 कर दो। सो 1,20,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 50 कितना आ जाएगा अपने पास? 2,40,000। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ जाएगा? 240 का। अब इसके अंदर प्लस कर दो इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना हमने कैलकुलेट किया? 27,000। और अपने पास क्या आ जाएगा? प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना हो जाएगा? इन दोनों का टोटल कर लो, 2,67,000। ये आ गया अपने पास प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये तो हुआ हमारे पास टेबल से सोल्व करना, लेकिन पेपर में हमें टेबल करके नहीं दिखाना, हमें वहां पे फॉर्मूला सोल्व करना है। तो कैसे करेंगे? देख, आए ना समझ में कैसे आया ये? 267 कैसे आया? ठीक है, देखो कैसे करेंगे भाई। सबसे पहले लिखेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स।
प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है अपने पास 1,20,000। टैक्स रेट कितना है अपने पास 50%। सो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको कोई कैलकुलेशन करके दिखाने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि इसको आफ्टर टैक्स करेंगे तो कितना होगा कैसे होगा, नहीं, डायरेक्ट सोल्व कर दो प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना 100%, ठीक है, उसमें से टैक्स माइनस किया 50%, आफ्टर टैक्स कितना 50%, बस ये कैलकुलेट कर लेना और इससे डिवाइड कर देना। 1,20,000 डिवाइडेड बाई 50%, इसको इससे डिवाइड कर दो। ये 50% ये वाला नहीं है, ये टैक्स रेट वाला 50% नहीं है, ये आफ्टर टैक्स जो अमाउंट बची वो वाला 50% है। मान लो अगर टैक्स का रेट 40% होता तो हम किससे डिवाइड करते, फिर इसको 60% से हम डिवाइड करते, ठीक है, ध्यान रखना। जनरली आपको 50% ही मिलता है, वो इतनी कैलकुलेशन में नहीं जाते एग्जाम में, लेकिन आपको पता होना चाहिए, चेंज कर दे तो। सो 1,20,000 को 50% से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1,20,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 50 कितना हो जाएगा 2,40,000, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2,40,000 प्लस इंटरेस्ट कितना अपने पास 27,000, अमाउंट कितनी आ जाएगी 2,67,000, ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अगर आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस इंटरेस्ट कितना होगा 267, तो ये हो जाएगा 2,67,000 डिवाइडेड बाई 27,000 इंटू 100, नहीं टाइम्स में देना है ना, 100 नहीं आएगा। सो सोल्व कर लो इसे, 3 जीरो से तो पहले 3 जीरो कैंसिल करो। 267 डिवाइडेड बाई 27 कितना आ रहा है अपने पास 9.89 टाइम्स आ रहा है। सोल्व करोगे तो कितना आ रहा है 9.89 टाइम्स, काफी ज्यादा है ना। हमें रिक्वायरमेंट कितनी की है 6 to 7 टाइम्स की है, ये अपना आइडल है और उससे काफी ऊपर है ये। क्या रीजन पूछा है इस क्वेश्चन में, हाँ यहाँ पे बोला ना ऑल्सो शो योर कमेंट्स, क्या बोला क्वेश्चन ने, अपने कमेंट्स भी दे दो। कमेंट्स में क्या देना है देखो मैं बता रहा हूँ, खुद लिख लेना। देखो आइडल रेशियो इज 6 to 7 टाइम्स बट द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ऑफ दिस कंपनी इज 9.89 टाइम्स which is more than the idle ratio, so the company has the sound financial position, कंपनी के साउंड फाइनेंशियल पोजीशन है, कंपनी अच्छी है, पे करेगी इंटरेस्ट टाइम पे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। देखो क्या करना, क्या है कैलकुलेट, पहले तो ये देख लो नेट प्रॉफिट, यहाँ पे लिखा हुआ है कैलकुलेट डेट इक्विटी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो एंड द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तीन चीजें हमें कैलकुलेट करनी है, डेट इक्विटी रेशियो, प्रोप्राइटरी एंड द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, एंड ऑल्सो गिव योर कमेंट्स, कमेंट्स खुद दे लेने भाई, मैंने आइडल रेशियो सबके बता दिया। सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, डेट इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो क्या होता है, डेट अपॉन इक्विटी। डेट का मतलब लॉन्ग टर्म डेट, इक्विटी का मतलब शेयर होल्डर्स फंड। लॉन्ग टर्म डेट में क्या क्या आएगा, लोन्स प्लस 12% डिवेंचर्स, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास लॉन्ग टर्म डेट की 6 लाख रुपए की। कितना हो जाएगा 6 लाख रुपए हो जाएगा अपने पास लॉन्ग टर्म डेट, तो यहाँ पे लिख लिया डेट तो आ गया अपने पास 6 लाख। अब हमें चाहिए इक्विटी, इक्विटी कैसे आएगा, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये अपने पास इक्विटी हो जाएगी। तो इक्विटी कितनी होगी अपने पास 2,50,000 की इक्विटी हो गई, ठीक है, 2,50,000 की इक्विटी हो गई। यहां पे अपडेट कर लो 6 लाख डिवाइडेड बाई 2,50,000, ये आ जाएगा 2.4 रेशियो 1, अपने पास क्या आ गया डेट इक्विटी रेशियो आ गया। सेकंड आ जाएगा अपने पास, सेकंड क्या होगा प्रोप्राइटरी रेशियो, सेकंड क्या होगा अपने पास प्रोप्राइटरी रेशियो। अब प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओनर इक्विटी लगा के टोटल एसेट्स परचेज करेगा, इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स मल्टीप्लाई बाय 100, अगर चाहो तो परसेंटेज में निकाल लो, नहीं निकालना चाहते कोई इशू नहीं है, दोनों ठीक है। सो इक्विटी की वैल्यू तो हमने कैलकुलेट कर ही ली, कितना अपने पास 2,50,000 डिवाइडेड बाय हमें क्या चाहिए टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स कैसे आएंगे करंट एसेट्स प्लस प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इन दोनों का टोटल कर लो 5,50,000 प्लस 7 लाख कितना आ जाएगा 12,50,000, कितना आ जाएगा 1250। सो हम लिख लेंगे यहाँ पे 1250 क्या हो गया टोटल एसेट्स, 1250 टोटल एसेट्स मल्टीप्लाई बाई 100, अगर हम इसे सोल्व करें तो ये आ जाएगा 3 0 3 0 1 0 1 0 25 5 5 से कैंसिल करो 20, तो कितने परसेंट आ जाएगा अपने पास ये 20% आ जाएगा। नेक्स्ट देखो थर्ड, थर्ड हमें क्या पूछा, थर्ड में पूछा हमें इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या फॉर्मूला होगा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे फिक्स इंटरेस्ट,
ठीक है, तो फिक्स इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। ध्यान रखना पहले हमेशा फिक्स इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है आपको, 2-3 लाइन छोड़ने के बाद लिखना आपको, 2-3 लाइन छोड़ने के बाद लिखो सबसे पहले फिक्स इंटरेस्ट कितना आएगा, फिक्स इंटरेस्ट। तो फिक्स इंटरेस्ट कितना आएगा अपने पास, फिक्स इंटरेस्ट आ जाएगा 4 लाख का 10% 40,000, भाई यही है ना लोन 10% का, तो एक तो इसके ऊपर इंटरेस्ट करेंगे 40,000 प्लस 2 लाख का 12% कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 24,000। 40,000 प्लस 24,000 कितना हो जाएगा, 64,000 आ जाएगा अपने पास फिक्स इंटरेस्ट। ठीक है, फिक्स इंटरेस्ट कितना आ गया अपने पास, 64,000 का फिक्स इंटरेस्ट आ गया, ये हो गया फिक्स इंटरेस्ट हो गया। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है फिक्स इंटरेस्ट के बाद, हमें कैलकुलेट करना है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब कि ईबीआईटी। क्या कैलकुलेट करेंगे, ईबीआईटी। आप ये वर्ड यूज मत करना, आपकी बुक में कहीं नहीं लिखा हुआ है, आपको लिखना है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हमारे क्या गिवन है यहाँ पे, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स 96,000 है। अब हमें यहाँ पे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी भाई। तो कैसे करें देखो, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हमें कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले तो लिखो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है, 96,000। उसके नीचे लिखो टैक्स का रेट। टैक्स का रेट कितना अपने पास भाई, टैक्स का रेट है 50%, 50% ही मिलेगा ज्यादातर। ठीक है, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ जाएगा, 96,000 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 50, ये आ जाएगा 1,92,000, 1,92,000। तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना आ जाएगा, 1,92,000। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया अपने पास, प्लस कर देंगे इसमें, क्या प्लस करेंगे, इंटरेस्ट चार्जेस जो हमने किया 64,000, ये प्लस कर लो। सो 192 प्लस 64 कितना आ जाएगा अपने पास, 2,56,000। कितना आ जाएगा ये, 2,56,000 आ जाएगा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। आ गया ये, तो 256 यहां लिख लेंगे, डिवाइडेड बाई 64,000 सोल्व कर लो, ये आ जाएगा अपने पास कितना, 4 टाइम्स। कितना आ रहा है ये, 4 टाइम्स आ रहा है। ये बहुत कम है, किससे कम है, आइडल रेशियो से। तो मैं अगर आपको कमेंट लिखना है तो क्या लिखोगे, द आइडल रेशियो ऑफ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज 6 to 7 टाइम्स एंड द रेशियो ऑफ दिस कंपनी इज 4 टाइम्स, मीन्स द कंपनी इज नॉट इन द साउंड पोजिशन टू पे द इंटरेस्ट। ठीक है, आइडल रेशियो से कम है तो थोड़ा रिस्क है इस कंपनी के साथ। क्लियर है ना, हो गया अपने पास, ये कमेंट्स वगैरह लिख लेना भाई आप लोग। ठीक है, हो गया अपने पास ये आंसर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। थैंक यू।